हेलो एवरीवन। आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैसे आसानी से कर सकें, इसके लिए मैं कुछ तरीके बताऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस होता किस पे है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे होता है। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस वैल्यू पे हमने किसी सामान को खरीदा वो उसकी क्या कहलाती है, कॉस्ट प्राइस। सपोज कीजिए हम मार्केट गए, मार्केट से हमने एक पेन खरीदा जिसकी वैल्यू थी 10 रुपीज़। सपोज कीजिए मार्केट गए, मार्केट से हमने पेन खरीदा, उस पेन की वैल्यू थी 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ क्या है, इसकी सीपी है। तो अब हमारा जब भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जब हम इस वस्तु को बेचेंगे तो वो हमारा सीपी पे होगा। सपोज कीजिए हमने इस पेन को 12 रुपये में बेच दिया। तो 12 रुपये में बेचा, मैंने खरीदा था 10 रुपये का, बेचा 12 रुपये का, यानी कि इस पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का, 2 रुपये का। अगर सपोज कीजिए यही पेन हमने खरीदा था 10 रुपये का, बेच देते 8 रुपये में, तो 2 रुपये का क्या हो जाता है, यहाँ लॉस हो जाता। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। यानी कि हमेशा जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा हम किस पे निकालेंगे, सीपी पे निकालेंगे। यानी कि एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। और एक चीज़ आप माइंड में अपने फिट कर लीजिए कि जब भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हमेशा का हमेशा सीपी पे होगा, सीपी के अलावा किसी चीज़ पे नहीं होगा। अब हमारा यहाँ जो क्वेश्चंस हम लगाएंगे, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस को जल्दी लगाना होता है, तो क्वेश्चंस लगाएंगे तो जितने भी परसेंटेज वाले पार्ट हैं उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। सपोज कीजिए 10% प्रॉफिट के बारे में बात किया गया है, 10% प्रॉफिट के बारे में बात किया गया है। तो सबसे पहले हम कर क्या लेंगे कि 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 होता है, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन में 1/10 होता है। तो इसमें जो 1 है ऊपर वाली वैल्यू, ये क्या है, प्रॉफिट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, सीपी, क्योंकि हमने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे ही होगा। तो यहाँ 10% प्रॉफिट के बारे में बात किया गया था। तो 10% को हमने फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया तो 1/10 आया। तो इसमें ऊपर वाली वैल्यू जो होगी, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली वैल्यू ही प्रॉफिट होगी या लॉस होगी, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट के बारे में बात किया गया था। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई है, प्रॉफिट हो गई है। और नीचे वाली वैल्यू क्या रही है, हमेशा सीपी, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे ही होता है। तो नीचे बेस हमेशा क्या रहेगा, सीपी रहेगा, क्योंकि हमेशा बेस सीपी को ही मानेंगे, क्योंकि सीपी पे ही प्रॉफिट भी होता है, सीपी पे ही लॉस भी होता है। तो यहाँ 10% प्रॉफिट बोला था, तो यानी कि हमने पहले कन्वर्ट कर लिया। तो 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/10 आया, जिसमें 1 क्या था, प्रॉफिट था, 10 क्या था, सीपी था। अब इसको अगर हम देखते हैं एसपी बनाना, तो एसपी भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना, तो सीपी पे कितना प्रॉफिट, एक प्रॉफिट। तो ये अब क्या हो गया, 11/10 हो गया। तो नीचे की वैल्यू क्या थी, सीपी रहेगी, ऊपर अब ये क्या बन गई, एसपी बन गई। तो ध्यान से देखिएगा, पहले फ्रैक्शन जब 10% को कन्वर्ट किया था फ्रैक्शन में, तो 1/10 फ्रैक्शन आया था, जिसमें 1 प्रॉफिट था, 10 क्या रहेगा, हमेशा बेस हमेशा सीपी ही रहेगा, क्योंकि सीपी पे ही प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। फिर यहाँ देखा कि हमने सीपी पे एक प्रॉफिट हुआ कितना, तो 10 पे एक प्रॉफिट हो गया 11। तो 11 क्या बन गया, इसका एसपी बन गया, 10 क्या बन गया, सीपी बन गया। अब सपोज कीजिए दे देता कि 10% लॉस है, 10% लॉस है। 10% लॉस का मतलब क्या है, पहले फिर हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे। तो 10% को कन्वर्ट किया तो क्या आया, 1/10 आया। तो 1/10 में 10 हमेशा बेस है, तो बेस क्या है, सीपी, क्योंकि सीपी पे ही प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है। और 1 का क्या हुआ, लॉस हुआ, क्योंकि बोला था ना 10% का मतलब 1/10 होता है। तो 10 पे एक लॉस हो गया, तो कितना बन गया, 9/10 हो गया। अब इसमें 9 क्या है, तो 9 इसमें क्या है, एसपी, क्योंकि 10 पे एक लॉस होने के बाद क्या बनेगा, एसपी, क्योंकि अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात, सीपी में एक बढ़ जाएगा, यानी कि सीपी में एक प्रॉफिट बढ़ा तो एसपी बना, क्योंकि सीपी पे ही प्लस या माइनस करेंगे तो एसपी बनेगा। प्लस कब करेंगे, जब प्रॉफिट होगा, माइनस कब करेंगे सीपी में, जब लॉस होगा। तो यहाँ 10 में 1 का लॉस हो गया तो 9 बन गया, 9 क्या हो गया, एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस, यानी कि इस पे हम वस्तु को बेचेंगे। ये तो हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एमआरपी की बेस पे, कि कोई ऑब्जेक्ट किसी दुकानदार ने खरीदा 10 रुपये का, उसकी एमआरपी बढ़ा के 20% एमआरपी बढ़ा के उसने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एमआरपी हमेशा जब भी
होता है MRP। तो MRP हम जब भी लिखते हैं वो CP पे ही प्लस करके MRP लिखते हैं। CP पे कुछ ऐसे को ऐड कर दिया, कुछ वैल्यू ऐड कर दिया, तो CP पे कुछ वैल्यू ऐड होगा तो बनता है MRP, ठीक है। और MRP पे हमेशा हम देते हैं डिस्काउंट। MRP पे दिया जाता है डिस्काउंट। MRP पे होता है डिस्काउंट। MRP पे जब डिस्काउंट दे देंगे तो वो बनेगा SP। तो MRP पे डिस्काउंट देने के बाद बनता है SP, और CP पे वैल्यू ऐड करने के बाद बनता है MRP। तो एक दुकानदार क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए कि किसी दुकानदार ने 20% बढ़ाकर MRP लिखी। क्या 20% इंक्रीज करके MRP लिखी, तो 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/5 हुआ, ठीक है। 1/5 तो यानी कितना बढ़ाया है इसने, 1 बढ़ाया है। किस पे, CP पे। तो CP पे 1 बढ़ाया होगा, यानी कि अब ये 6 में बेचेगा। तो 6 क्या हो गई, MRP हो गई, ठीक। और 5 क्या हो गई, इसकी CP हो गई, ठीक है। 5 क्या हो गई, इसकी CP हो गई। ध्यान सुनिएगा, हमने बोला था 20% बढ़ाकर उसने MRP लिखी, तो 20% बढ़ाया, 20% का वैल्यू होता है 1/5। तो 1 बढ़ाया किस पे, CP पे। CP पे ही बढ़ा के वैल्यू लिखेगा तो MRP आता है। तो CP इसकी अब हो गई 5 CP थी पहले से ही, अब 1 बढ़ा दिया यानी कि 6, तो 6 हो गई इसकी MRP, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि 20% बढ़ाकर लिखा MRP, तो 20% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/5 आया। फिर देखिए इसमें क्या हुआ, 5 बेस बोला था, बेस हमेशा CP रहेगी, CP पे 1 बढ़ा दिया तो क्या बन गया, इसकी MRP बन गई, ठीक है। और हमेशा MRP पे क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सपोज किया कि दे दिया है कि 50% का डिस्काउंट दे दिया। 50% का डिस्काउंट का मतलब क्या, 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। 2, तो अब देखो डिस्काउंट किस पे देगा, MRP पे। तो ये है MRP, नीचे वाला MRP हो जाएगा, ध्यान से देखना। और ये दिया हुआ है डिस्काउंट। तो MRP पे डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है वो SP होती है। तो 2 पे 1 डिस्काउंट दे देंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा अपॉन 2, यानी कि 1 क्या हो गई, अब SP हो गई, 2 क्या हो गई, MRP हो गई, ठीक है। चलिए दूसरा देख के एग्जांपल देके बता देते हैं। जैसे सपोज कीजिए दे दिया कि 10% का डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, 10% की वैल्यू हो गई 1/10। देखिए नीचे हमेशा क्या रहेगी, डिस्काउंट की बात जब की जाएगी तो नीचे वाली वैल्यू MRP रहेगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाती तो नीचे वाली वैल्यू CP होती। यहाँ डिस्काउंट की बात की जा रही है तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, MRP। तो 10 पे 1 डिस्काउंट दिया, तो 10 पे 1 डिस्काउंट दिया यानी कि कितना हो गया, 9 हो गया कि, और नीचे की वैल्यू 10 ही थी, तो नीचे वाली MRP है। अब डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, ये डिस्काउंट थी, ठीक है। तो डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, SP होती है। जैसे आप दुकान पे जाते हैं, कोई सामान पे डिस्काउंट कराते हैं, तो डिस्काउंट कराने के बाद जो वैल्यू आती है वही तो आप पे करते हैं, वो क्या होती है, दुकानदार के लिए SP होती है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस के सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें समझेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस इज। अब देखिए क्या कह रहा है कि सपोज कीजिए कि जब हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो 20% प्रॉफिट है, तो कब, जब कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं। तो 20% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट के लिए, तो 20% का फ्रैक्शन में होता है 1/5 वैल्यू, ठीक है। तो 1/5 वैल्यू होता है, तो ध्यान से देखिएगा नीचे हम बोला था कि नीचे वाली वैल्यू हम क्या हमेशा क्या रहेगी, CP। जब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात किया जाएगा तो यहाँ प्रॉफिट के बारे में बात किया जा रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, CP। कितनी प्रॉफिट, 1 प्रॉफिट हुई, लिखा हुआ ना 1 प्रॉफिट। तो 1 प्रॉफिट के बाद ये क्या बन जाएगा, 5 पे 1 प्रॉफिट, तो ये 6/5 हो गया। 6 क्या हो गया आपका, SP हो गया, 5 क्या हो गया, CP हो गया। ध्यान से क्वेश्चन में क्या लिखा था कि जब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालते हैं तो 20% दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल भी लिया था, 20% का ही चेंज किया था। कह रहा है कि इसी को हम किस पे निकालें, सेलिंग प्राइस पे निकालें, तो कितना परसेंट होगा, तो सेलिंग प्राइस पे निकालें, ठीक है। प्रॉफिट तो वह 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 अगर निकालते हैं किस पे, सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस क्या है, 6 है, तो 6 पे निकाल दीजिए, 1/6 हो गया, इंटू 100 निकाल दीजिए, परसेंट हो जाएगा। 2 3 जा 2 50 जा, अब ये 16 सही 2/3% आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ मैन परचेज्ड अ कार फॉर ₹1,35,000 एंड ही स्पेंट ₹25,000 ऑन रिपेयर्स। एट व्हाट प्राइस वॉज द कार सोल्ड इफ ही सफर 10% लॉस ऑन इट। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा।
सपोज कीजिए कोई सामान आप खरीदते हैं, ठीक, खरीदने के बाद उसमें आप रिपेयरिंग में भी कॉस्ट लगाते हैं, तो वो आपका सीपी में ही इंक्लूड किया जाएगा, वो आपके सीपी में इंक्लूड किया जाता है। तो उसने कार 1,35,000 के खरीदे और 25,000 स्पेंड किए, यानी कि टोटल उसके प्राइस हो गया 1,60,000। तो यानी कि 1,60,000 पूरे उसके क्या हो गए, सीपी हो गए उस कार की, ठीक है। अब सपोज कीजिए उस कार को वो बेचना चाह रहा है, तो बेच रहा है तो वो कितने पे, 10% लॉस पे बेच रहा है। तो 10% लॉस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या आया 1/10। तो इसमें 10 क्या हो गई, 10 सीपी हो गई, 1 क्या हो गई, लॉस हो गई। तो 10 पे 1 लॉस हुआ, तो 10 पे 1 लॉस हुआ तो ये कितना हो गया 9/10। तो 9 क्या हो गई इसकी एसपी हो गई और 10 है सीपी है, क्योंकि सीपी पे 1 लॉस हुआ था तो क्या होगा लॉस होने के बाद वो एसपी निकला, तो 9 एसपी हो गई, 10 सीपी होगी। अब यहाँ कंपेयर करेंगे, क्योंकि उसने जब कार को खरीदा था तो 1,35,000 खरीदे थे, 25,000 रिपेयरिंग में लगाए थे, यानी कि 1,60,000 टोटल उसके सीपी हो गए। तो 10 की वैल्यू यानी सीपी की वैल्यू को कंपेयर करें 1,60,000 से, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकल गई, 1 जीरो हट जाएगा, 1600, ठीक है। तो अब 1 की वैल्यू निकल गई, 9 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 की वैल्यू फाइंड करिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, इंटू 9, 0 0 0 9 6 54 5 9 9 5 14, 1,44,000 में क्या कर दिए इसके बेच दिए रुपीज़, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को अच्छे से समझिएगा और जो सॉल्व कराऊंगा उसको भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अ ट्रेडर हु मार्क्स हिज गुड्स अप टू 50% ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20%, व्हाट परसेंट प्रॉफिट द ट्रेडर मेक्स आफ्टर ऑफरिंग द पेमेंट। कह रहा है कि कोई व्यापारी है जो 50% मार्क प्राइस बढ़ाकर लिखता है, उसके बाद वो 20% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद पूछ रहा है कि पेमेंट पे कितना उसको प्रॉफिट हुआ। तो पहले लिखा हुआ है 50% मार्क प्राइस, तो 50% को पहले लिख लेते हैं। 50% का मतलब 1/2, ठीक है। 50% को फ्रैक्शन में 1/2 बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इसने मार्क प्राइस बढ़ाया ना, तो 2 क्या था, हमने बोला था ना सीपी पे ही, और ये क्या है बढ़ाया हुआ है, वैल्यू इंक्रीज की हुई है। तो 2 पे 1 बढ़ा के यानी कि उसने कितना लिखा होगा 3, तो 3 क्या है इसकी एमआरपी है, और नीचे वाली 2 क्या है सीपी है, ठीक है। क्योंकि सीपी पे ही वैल्यू बढ़ा के लिखी जाती है तो एमआरपी आती है। तो ये 1 निकला। दूसरा कह रहा है कि 20% डिस्काउंट भी देता है, तो 20% डिस्काउंट हमने बोला था एमआरपी पे डिस्काउंट होता है, तो 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/5। अब देखिए डिस्काउंट किस पे देखा, एमआरपी पे 1 डिस्काउंट, एमआरपी पे 1 डिस्काउंट यानी कि कितना हो गया ये 4/5। तो 4 क्या होगा, डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है एसपी होती है, तो 4 एसपी हो गई, नीचे वाली क्या है एमआरपी, ठीक है। तो इसने हमने बोला था 20% का मतलब क्या हो गया 1/5, ठीक है। तो यानी कि 1 क्या है डिस्काउंट दिया किस पे एमआरपी पे, तो 5 पे 1 डिस्काउंट दिया तो 4 आया, तो 4 क्या हुआ एसपी हुआ, 5 क्या हुआ एमआरपी हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, अब दोनों केस अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो दोनों फ्रैक्शन में एमआरपी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं। इसमें एमआरपी 3 दिखा रहा है, इसमें एमआरपी 5 दिखा रहा है, तो दोनों के एमआरपी को क्या करेंगे हम सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले में 5 से, तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ये 3/2 है तो 3/2 वाले को करेंगे तो इसमें किससे 5 से, तो 5 ऊपर भी 5 नीचे भी, तो ये क्या हो जाएगा 3 5 या 15/10। अब ध्यान दीजिए ये 15 क्या है एमआरपी, पहला वाला कर रहे हैं ये वाला, और नीचे ये क्या है सीपी था तो यहाँ पे सीपी, ठीक है। दूसरे वाले केस में देखते हैं, इसको भी सेम करना था तो इसके 3 वाले एमआरपी से करते हैं, तो ये 4/5 है, तो इसमें 3 से इंटू 3 से। अब ये देखिए 3 4 जा 12/15 आया, नीचे 50 क्या था एमआरपी, तो ये क्या है एमआरपी है, ठीक है। और ये 12 क्या होगा एसपी था तो एसपी है। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। अब देखिए दोनों का एमआरपी सेम हो गया, जब एमआरपी सेम हो गया तो यानी कि ये इक्वेशन फिट बैठ रहा है। अब देखिए सीपी आपको 10 मिल गया, एसपी आपको 12 मिल गया, और ये पूछा था प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब सीपी 12 है और सीपी 10 है सॉरी, और एसपी 12 है, तो यानी कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ 2 का प्रॉफिट। 2 का प्रॉफिट किस पे हुआ सीपी पे ना, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे ही होता है। तो 2 प्रॉफिट हुआ क्योंकि ये 12 है एसपी और 10 है सीपी, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो एसपी 12 था तो सीपी 10 था, तो माइनस किया तो क्या 2 प्रॉफिट। 2 प्रॉफिट हुआ किस पे 2 प्रॉफिट हुआ सीपी, सीपी यानी कि 10 पे, तो 2 प्रॉफिट हुआ 10 पे, और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा। 10 दाम में 100 और 10 दूनी 20%, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है अ मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर ₹100 एंड गेन्ड 20%। 20 एप्पल बेचते हैं 100 रुपये में, बेचते हैं ध्यान से सुनिएगा, एंड गेन 20%,
20% का प्रॉफिट है, तो 20% दिया हुआ है, तो 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/5 आया, ठीक है। 1/5 ये 5 CP है, 1 क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट के बाद जो वैल्यू कन्वर्ट होगी ये SPCP में आ जाएगी, तो 5 पे एक प्रॉफिट 6/5। अब ध्यान से देखिएगा, 5 CP है, 6 SP है। अब ध्यान से सुनिए, कह रहा अ मैन सोल्ड 20 एप्पल्स फॉर ₹100। तो अगर ध्यान से देखिए 20 एप्पल 100 रुपये में, 100 रुपये में 20 एप्पल, तो एक एप्पल 5 रुपये में, एक एप्पल कितने में बेचे, उसने 5 रुपये में बेचे। जबकि यहाँ अगर इक्वेशन देखें तो 6 है, मतलब 6 यूनिट की वैल्यू 5 रुपया दिया हुआ है, तो 6 यूनिट की वैल्यू अगर 5 रुपया है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/6 रुपया, यानी कि SP क्या हो जाएगी, 5/6 रुपीज़। हमको चाहिए CP क्या है 5, तो 5 की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, तो 5 की वैल्यू निकाल दिए, 5/6 × 5 यानी कि 25/6 रुपीज़ हो गई आपकी। यहाँ पे क्या हो गई, ये हो गई आपकी CP। तो 25/6 रुपीज़ हो गई CP। तो अब चाहिए पूरे 100 में ना कितने एप्पल, तो 100 को जब डिवाइड कर देंगे एक एप्पल से तो नंबर ऑफ एप्पल्स क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। 100 डिवाइड कन्वर्ट होगा तो मल्टीप्लाई 6/25, 25 चौके 100 यानी कि 24 एप्पल उसने क्या खरीदी है, खरीदे थे। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा अ पर्सन सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹75 एंड गॉट अ % प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। कह रहा द CP ऑफ द वॉच इज। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई परसेंट वाला पार्ट नहीं दिया हुआ है। जब क्वेश्चंस में परसेंट वाले पार्ट नहीं दिए होंगे तो आप ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी आप जल्दी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। अदरवाइज बेसिक से जाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसमें परसेंट वाले पार्ट दिए नहीं हुए हैं और हमें जाना है किससे, ऑप्शन से। तो पहले क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा है अ पर्सन सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹75। एक आदमी अपना घड़ी 75 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो उसको जो प्रॉफिट होता है ना वो उसके कॉस्ट प्राइस के इक्वल ही होता है। प्रॉफिट परसेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल ही है। यानी कि सपोज कीजिए CP अगर 10 होगा तो उसका परसेंट भी 10% प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। 10 का 10% ही, CP 10 है तो प्रॉफिट परसेंट भी 10 ही % होगा, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। तो अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे बात। अगर सपोज कीजिए कोई वैल्यू होल नंबर में है, ठीक है, और उसका परसेंट, क्योंकि होल नंबर में है तो परसेंट भी होल नंबर में निकालेंगे, तब होल नंबर में आंसर आएगा। अदरवाइज होल नंबर का मतलब क्या, ये जीरोस के फॉर्म में है, जिसके भी वैल्यूज जीरोस के फॉर्म में हैं उन्हीं के वैल्यूज नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर सपोज करो कि किसी का वैल्यू होल नंबर में नहीं, जैसे 15 है और 15 का 15% निकालते हैं तो जो वैल्यू आएगी ना वो डेसिमल नंबर में होगी। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ वैल्यू जो दिया हुआ है वो डेसिमल में नहीं है, 75 डेसिमल में नहीं है। तो अब अगर 40 का 40% निकालते हैं तब तो वैल्यू चल सकती है। तो 40 का 40% अगर निकालते हैं, 40 का 40% तो 16, तो 16 ऐड करेंगे 40 में तो 56 आएगा, जो कि आंसर है नहीं। और दूसरे वाले को तो चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि 45 का 45% निकालेंगे, डेसिमल में वैल्यू आएगा, डेसिमल में है नहीं। फिर लास्ट वाला भी नहीं चेक करेंगे क्योंकि 55 है, 55 का 55% निकालेंगे, वो भी डेसिमल में आएगा, जो कि है नहीं, क्योंकि वो बोला है प्रॉफिट परसेंट CP के ही इक्वल है, ठीक है। मानिए ये अगर CP होता तो इतना ही परसेंट जोड़ते तो ये आना चाहिए, जबकि हो क्या हमने बोला कि इस टाइप के नंबर्स के अगर परसेंटेज निकालते हैं तो वो डेसिमल में आएंगे, जो कि पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये डेसिमल में आंसर दिया नहीं है। अब बचा है 50, तो 50 रुपीज़ का 50% निकालिए। तो 50 रुपीज़ है, इसका 50% क्या होगा 25, और 50 में 25 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 75, और 75 ही उसका क्या था, SP था, यानी कि CP क्या होगा 50 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ उसी टाइप का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 इज ट्वाइस देन व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 69। द CP ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल का CP पूछा। ध्यान से देखिए, कह रहा है ना क्वेश्चन कि अगर 78 पे बेचा जाता तो वो CP का डबल प्रॉफिट होता, जितना मतलब वो 69 पे बेचा जाता उसके, सपोज कीजिए अगर 10 रुपया होता
10 की जगह 12 बेचते हैं, अब 10 की जगह 14 बेचते हैं, तो जब 14 पे बेच रहे हैं तो डबल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ 2 हुआ तो यहाँ 4 हुआ, तो यहाँ डबल प्रॉफिट हुआ। ये CP 10 था जब, और उसी ऑब्जेक्ट को 12 पे बेचा गया, उसी ऑब्जेक्ट को 14 पे बेचा गया, तो जब 14 पे बेचा गया तो प्रॉफिट क्या हो गई, डबल हो गई। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि जब 78 पे बेचा जाता है तो वो डबल होती प्रॉफिट 69 के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि CP क्या है, तो देखिए इसमें भी परसेंट कहीं दिया नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी किससे करेंगे हम, ऑप्शन से करेंगे। तो सपोज कीजिए पहले बेचा जाता 69 में, तो सपोज कीजिए पहले 49 होता अगर CP और बेचा जाता 69 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ। यहाँ CP अगर मान लेते हैं, CP पूछा है क्वेश्चन का, तो CP अगर मान लेते हैं 49 है, अगर हम 69 में पहले बेचते हैं तो यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 20 रुपीज़ का, सॉरी, तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता, तो 20 रुपीज़ का होता, और इसी को डबल कर देते 20 रुपीज़ को, तो कितना होता, 40 होता। तो इसमें 40 ऐड करने पे 78 आना चाहिए था, लेकिन 49 में अगर 48 करते तो क्या आता, 78 आता, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा वाला देखते हैं तो 51, तो 51 और 69 में कितने का डिफरेंस है, 18 का, तो 18 है, और डबल प्रॉफिट इसमें बोला है, तो 18 टू जा 36, अगर सपोज करो 51 CP था, इसमें 36 ऐड करते हैं तो 78 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है आपका 87 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। आगे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, थर्ड वाला ऑप्शन पे 57 है, 57 और 69 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ से देखा हमने 12 का डिफरेंस है। अगर डबल ये होता प्रॉफिट तो डबल यानी कि 24 का प्रॉफिट होता, तो अगर 57 CP है, इसमें अगर 24 ऐड करते हैं तो इसमें आता, तो 24 ऐड करते तो यहाँ कितना आ रहा है, 81 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि ट्वाइस वाली वैल्यू 78 ही है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन A B C तीनों चला गया, एक बचा 60, तो 60 और ये बेचा जाता अगर 69 में, तो कितने का प्रॉफिट होता, 9 रुपये का। अगर डबल कर देते तो 18 रुपये का प्रॉफिट होता, तो 60 में अगर 18 जोड़ते तो कितना होता, 78 होता, यानी कि ऑप्शन नंबर D क्या है, करेक्ट है, और आ भी रहा है 78।